नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आज देर शाम जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जदयू के तमाम विधायक और मंत्री के साथ मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। वैसे ये सामान्य बैठक है। विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद हर पार्टी अपने विधायक दल की बैठक बुलाती है, ये परंपरा है। लेकिन इस परंपरा के बीच आज नीतीश कुमार ने लगभग 55 मिनट तक लगातार अपने विधायकों को संबोधित करते रहे और उस संबोधन के दौरान कई ऐसी बातें उन्होंने कही है जिनके सहारे बिहार की राजनीति आगे आने वाले समय में कौन सा करवट लेने वाला है, उसका संकेत आज ही नीतीश कुमार ने दे दिया। एक संकेत तो साफ तौर पे कह दिया कि चुनाव समय पर होगा, किसी भी तरीके के अटकलों पर ध्यान न दें, समय पर चुनाव होगा और ये 1 वर्षों के दौरान जो कुछ भी काम क्षेत्र में आप कराना चाह रहे हैं, विजय चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी को ये अधिकृत किया गया है कि आप 24 घंटे में कभी भी किसी भी तरीके का काम लेकर, विकास से जुड़े हुए योजनाओं को लेकर आप इन दोनों मंत्री से मिल सकते हैं और इन दोनों मंत्री को जिम्मेवारी है कि सेम डेट वो फाइल हमारे पास पहुंचे, ये सुनिश्चित करें। मतलब विकास योजनाओं में जो कुछ भी बचा हुआ है 1 वर्ष के अंदर में आप सारी योजनाओं पर आप कार्यान्वयन कर दीजिए। तो इस तरीके से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द नीतीश चुनाव चाह रहे हैं, उस अटकलों को नीतीश ने खारिज कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये तमाम विधायकों को भरोसा दिलाया है कि विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा। किसी भी बयानबाजी में उलझने की जरूरत नहीं है, मेरी बात हो चुकी है, विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा और इसी सत्र में बहुत सारी चीजें आपको देखने को भी मिलेगा। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर कुछ नीति आयोग ने ऐसा प्रावधान कर दिया है, वो संवैधानिक प्रावधान के दायरे में ला दिया है, जिस वजह से भाषा में भले विशेष राज्य ना दिखे, विशेष पैकेज दिखे, लेकिन विशेष राज्य का जो उद्देश्य है ना, वो सारे उद्देश्य आपको उस विशेष पैकेज में देखने को मिलेगा। कुछ खास इकोनॉमिक जोन भी बिहार में बनेगा, देखते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई एम्स, एयरपोर्ट के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो मेरा बरसों पुराना डिमांड रहा है, वो पैकेज के रूप में हमें मिलेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और तीसरी बात, ऐसी बात उन्होंने कही है जो बिहार की राजनीति को एक अलग तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार साधने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन वो कहने से पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगभग 50 से 55 मिनट तक लगातार बोले हैं। पहली बार, मतलब इस अंतराल की अगर हम बात करें, अपने पुराने रंग में दिखे हैं नीतीश कुमार। मतलब विधायक सब भौचक थे, हैरान थे और सबको लग रहा था अरे वो तो हमारे पुराने वाले 2015 और 10 वाले नीतीश कुमार दिख रहे हैं सामने में। और बातचीत के दौरान उन्होंने 2-3 बार थोड़ा विजेंद्र यादव भी नीतीश कुमार की तरह गुलाली लेते हैं आजकल, तो उनको कहे क्या विजेंद्र बाबू आप जो है सो गुलाली ले रहे हैं, अरे ठीक से एकदम टाटे काम वो ऐसे कर रहे हैं जो काम अपने करते थे। मतलब आज अद्भुत लगा कि नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जिनको लोग देखकर ये निराश होने लगे थे, उनके समर्थक उदास हो गए थे कि अब क्या होगा बिहार का। मानने लगे थे कि अब नीतीश उस दौर से में अब नहीं रहे, नीतीश में वो अब ताकत नहीं रही। लेकिन आज इस पूरे भाषण के दौरान रंग में दिखे नीतीश, 2010 वाले नीतीश आज दिख रहे थे। और उन्होंने जो कहा है, और ऐसी बात कहा है जिसकी सूचना बाहर आते ही बीजेपी और आरजेडी दोनों का नींद हराम है, चैन हराम है कि क्या कह दिए नीतीश कुमार और जो करने जा रहे हैं, अगर वो वाकई में नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगा 2025 की राजनीति। सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने 2005 में बिहार की सत्ता पर काबिज हुए और आज 2024 है। इन वर्षों में हमने मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं किया है। हमने बीजेपी जैसे कम्युनल पार्टी जो पूरे देश में डंका बजा दिया अपने कम्युनलिज्म को लेकर, अलग अलग तरीके की
मुसलमानों को प्रताड़ित करते रहे। हमने बिहार में सरकार में रहे तब भी, जब वो सरकार में साथ नहीं थे तब भी किसी को नहीं चलने दी। हमने बिहार में वो तमाम आशंकाओं को कभी बलवती नहीं होने दिया जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस करें। हमने कानून का राज स्थापित किया। हमने मुसलमानों के लिए हर वो विकास का काम किया जो विकास का काम दशकों तक नहीं हुआ। तो फिर मुझे मुसलमान वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमान हमसे दूरी बना लिए हैं। क्या उनको ये लगता है कि हम बीजेपी के साथ हैं तो हम भी उनके कॉमनल एजेंडे पर चल रहे हैं? कदापि नहीं। मैं मोदी के साथ रहूं या ना रहूं, मैं मोदी के साथ भी रहूंगा तो उसी अंदाज में काम करूंगा जिस अंदाज में मैं काम करता रहा हूं। कभी भी किसी भी कॉमनल एजेंडे पर मैं मोदी के साथ खड़ा नहीं रह सकता हूं। हमने कवरिया वाले मामले में अपना स्टैंड सार्वजनिक तौर पर त्यागी जी रखे हैं। पार्टी उस लाइन पर खड़ी है और इस बात की नाराजगी हमने मोदी और शाह के बीच भी करने जा रहे हैं। किस तरीके से देश नहीं चल सकता है। आप बहुमत की सरकार नहीं चला रहे हैं, आप सहयोग एनडीए की सरकार के नेता हैं, आप बीजेपी के नेता नहीं हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही और अंत में उन्होंने कहा कि अगले महीने से हम सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के गांव में जाएंगे और अल्पसंख्यक के लोगों से, अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों से हम बात करेंगे कि आखिर हमसे नाराजगी क्या है। सब कुछ हम दे रहे हैं फिर भी आप हमें वोट क्यों नहीं दे रहे? मतलब नीतीश कुमार 2025 को साधने के लिए अब मुस्लिम वोटर को भी साधने की रणनीति या बिसात बिछा दी है। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से आरजेडी से मुसलमान नाराज है, ऐसे में मुख्यमंत्री अगर मुस्लिम मोहल्ला में जाना शुरू कर दिए तो भले गिरिराज सिंह और मधुबनी के जो विधायक हैं, बघेल टाइप के आदमी कुछ जरूर जो छुट्टा मुट्टा कुछ बयान दे दे, हालांकि उन दोनों को डांट पड़ गई है कि बिहार के मामले में नीतीश के लाइन पर चलना है। वो चीज़ें भी अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस लाइन को या जिस लकीर को नीतीश कुमार ने खींचने की कोशिश आज जदयू विधायक दल की बैठक में किया है, संकेत साफ है 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार एक अलग रंग में दिखेंगे। इसकी झलक आज उन्होंने विधायक दल की बैठक में दे दिया।